क्या आपने 9 साल की उम्र में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नहीं ना। तो आज मैं ऐसे क्यूट से बच्चे के साथ बैठा हूँ जो सिर्फ 9 साल के हैं। नाम उनका शिवांग है और उनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। जी हाँ, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। किस में? इस रूबिक क्यूब में। और ये हो गया। अब आप कहेंगे रूबिक क्यूब को तो बहुत लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसमें खास बात क्या है? तो खास बात ये है, ये अपने मेडिटेशन से शफल्ड रूबिक क्यूब को सॉल्व करेंगे। कैसे? आगे हम पॉडकास्ट में बताएंगे। उससे पहले हम बहुत बहुत स्वागत और वेलकम करते हैं शिवांग आपका। शिवांग, कैसे हैं आप? वेरी गुड। आप अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज शिवांग सिंह चौहान, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और मैं ग्वालियर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ एंड आई एम फ्रॉम 4th ग्रेड। वाह। तो शिवांग, एक बात बताइए कि आपके स्कूल में पता है सभी को कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं? हाँ, पता है। कैसे पता चला? वो मैंने सबको मैंने सबसे पहले कभी ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं मेरे स्कूल में, तो मैं सबको लाइव सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये देखो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसे अभी हो रहा है ऐसा न्यूज़ में। कब इस चीज़ की शुरुआत हुई? आपको कब लगा कि मुझे रूबिक क्यूब में इंटरेस्ट है या मुझे ये सॉल्व करना चाहिए? इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई जब मैं 4 इयर्स का था और मेरे पापा ने बोला मेरे से कि एक बार क्यूब सॉल्व करके देखो, और वो सबसे पहले मेरे लिए क्यूब लाए थे। तो उस क्यूब में उनने और मैंने बैठ के पूरा वो ये देखा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है यूट्यूब से। और उसके बाद वो मैंने सारे स्टेप्स सीख लिए और फिर मैं इसको सॉल्व करने लगा। ये तो हो गई सॉल्व करने की। मैं भी रूबिक क्यूब सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैं 1 या 2 स्टेप कर पाता हूँ। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि वो जो मेडिटेशन आप करते हो, वो जो आँख पर पट्टी बांध करके करते हो, वो एक अचंभित करने वाली चीज़ है। तो पहला आपका एक्सपीरियंस क्या था? कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई कि मैं आँखों पे पट्टी बांध के, आँखों को बंद करके मैं इसके करूँगा? हाँ, तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे पापा ने बोला था कि सबसे पहले मेडिटेशन करो, और कोई को नहीं पता मेडिटेशन से अपने पास कितनी पावर आ सकती है, और हर आदमी के अंदर एक पावर होती है जिसको जगाने के लिए मेडिटेशन करना होता है। तो मेडिटेशन के बारे में आपको क्या क्या पता है, बताइए। मुझे मेडिटेशन के बारे में ये सब पता है कि जब कहीं भी आप लोग बिना कोई भी चीज़ के अगर अपने आप बैठे रहें और कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोचे, ध्यान लगाएं, सिर्फ डीप मेडिटेशन बोलते हैं उसे, तो उसके वैसे अभी तो ये सिर्फ मेरी एक पावर ही है, जैसे पट्टी बांध के देखना, तो वो सिर्फ एक पावर होती है। पर हम लोगों के पास हर चीज़ की पावर है। कोई मेडिटेशन करेगा तो कोई उड़ सकता है। मैं आपका फ़ैन हो रहा हूँ, मेरे को ना गूज़बम्स हो रहे हैं। हमारे फैंस और ढेर सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। तो पहले इनको करके दिखा देते हैं एक, उसके बाद दूसरी बात बाद में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपकी आँख पे पट्टी बांध देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा आप इधर बता दीजिएगा, आप कंफर्टेबल हैं? हाँ। और मैं इसको शफल कर देता हूँ आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ओके, डन। अब मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? कंफर्टेबल है ना? कंफर्टेबल होके बैठिए। और ये हो गया। ओह माय गॉड,
ये देखिए, इट्स डन। वाओ, ये मैंने पट्टी निकाल दी। अब ये देखिए, इस पट्टी को आप ठीक से देखिए, सीरियसली आई एम स्पीचलेस। मैं क्या करूं, ये कैसे किया आपने? मतलब प्रभु जय हो। सीरियसली आप हैरान है ना, शॉक्ड है ना? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा अगर आपको शिवांग से कुछ सवाल पूछने हैं, हम इन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे आप ये बताइए कैसे हुआ ये? ऐसे ही मैंने ऐसे ही करके प्रैक्टिस करी थी। पहले मेरे पास पहले इतनी पट्टी नहीं थी कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, तो मैंने एक नॉर्मल सी चुन्नी से अपनी मम्मा से पूछा, फिर मैंने करके देखा इसे, तो फिर मैंने से हो भी किया। फिर कोई बिलीव नहीं कर रहा था मेरे पूरी फैमिली में। मैं आंखें खोल करके ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो साइड ही कर पाता हूँ, इन्होंने आंखें बंद करके और ये सॉल्व कर दिया। शिवांग, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है देश विदेश से। इतने सारे बच्चों को आप एनकरेज कर रहे हैं, इतने सारे युवाओं को और बड़े बुजुर्ग जो भी देख रहे हैं उनसे आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आप भारत का नाम बहुत आगे ले जाने वाले हैं। एडवांस में मेरी तरफ से बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपके पास अभी कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं? अभी मेरे पास इस समय पे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। वाह, तो सबसे पहला आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा? सबसे पहला मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था हार्वर्ड से, हार्वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। जो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो सीधा लंदन से आया था। तो अंग्रेज लोग वो शॉक्ड नहीं हुए आपको देख करके? उनका क्या रिएक्शन था कि इट्स लाइक अ मिरेकल? तो उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, दे ऑल्सो थॉट दैट इट वॉज अ मिरेकल। फिर हम लोगों ने वीडियो भी भेजा था, फिर उन लोगों ने सोचा ये कैसे हो सकता है, हमारे पास भी इतने सारे चीज़ ऐसे बच्चे या फिर लोग भी नहीं हैं जो ऐसे कर सकते हैं। तो और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो मतलब सब लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। और जहाँ बड़े लोग इसलिए मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा न्यूरॉन एक्टिव नहीं रहते हैं, बच्चों के सबसे ज़्यादा रहते हैं। भाई मुझे ना ऑफ कैमरा के बाद मैं इनसे क्लासेस लेने वाला हूँ। हम शुरू करेंगे क्लासेस। और जो आपको लाइव देख रहे हैं ना इस टाइम पे, आप उन ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज आपकी तरफ से? ठीक, मैं ये कहना चाहूँगा इन सारे बच्चों से जो मेरे जैसे ईयर्स में है या फिर मेरे से बड़े या फिर छोटे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सब लोग को मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कोई भी पावर आ सकती है, ऐसी नहीं बहुत सारी भी आ सकती है। क्या बात है। थैंक यू शिवांग, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो इस वक्त मेरे साथ हैं सौरभ सिंह चौहान, जो हैं शिवांग सिंह चौहान के पिताजी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर ये बताइए, मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ, गूज़बम्स हो रहे हैं, मेरे शरीर में तरंगे उठ रही हैं। ये अद्भुत दिव्य, इनकी ताकतें आपको कब पता चली? ये मेरे को ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल है। एक्चुअली में क्या है ना, देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या हमारे सेंसेस से ऊपर निकल जाती है तो उसको हम चमत्कार या चीज़ों पर जोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी रिसर्च ही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से नहीं लाखों और हज़ारों साल पहले की गई थी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे, तो हमें लग रहा है कि एकदम से ये कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन पॉसिबल कि ये बच्चा देख पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों में चीज़ें बहुत सी थीं जिनको वो लोग ने करके देखा और उसको एनालाइज किया, और वही चीज़ बच्चा हमारा कर पा रहा है। मतलब ये चीज़ें थीं, लेकिन हम इन चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे थे। अब शिवांग ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उस पर मेहनत की, और वो कहीं ना कहीं, देखिए दिव्य चीज़ तो है, लेकिन एक मेडिटेशन जो उन्होंने बताया ना, वो भी एक बहुत अद्भुत है। तो सर, जब आपको पहला आभास कब हुआ कि शिवांग में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं? मैंने आभास का क्या हुआ कि कुछ था कि इसको क्यूब का सॉल्व करने का शौक आया। क्यूब तो सॉल्व करता रहना। उसके बाद हम लोग महाभारत देखते थे, तो आपने महाभारत में संजय जी थे जो धृतराष्ट्र के साथ थे, और वो लाइव तरीका जो महाभारत में लड़ाई चल रही थी, युद्ध हो रहा था, उसको लाइव बताते थे। तो उस चीज़ को हमने महाभारत तो देखी, लेकिन कभी ये फील नहीं किया कि यार ये हो कैसे रहा, क्या ये सच में सच हो सकता है, वो हमने फील नहीं किया। लेकिन हम शायद उस चीज़ को हमने फील किया। हमने सोचा क्या शिवांग तू इतना ज़्यादा दिन रात लगा है, एक्चुअली रात भर लग रहा था तक, दिन भर खाना भी खा रहा है तो ये लगा है, तो मैंने तो आज बहुत करता है ना, चाहे उसको पट्टी बंद करके आँख बंद करके कर सकता है क्या? तो उस तरह से इसको हमने लिंक किया, और इसको हमने मेडिटेशन बचपन से करा रहे थे हम काफ़ी बचपन से। ये शायद मैं बता रहा हूँ
जब बच्चे चलना सीखते हैं ना उस समय, हाँ, हाँ। तो ये इसका वीडियो भी मेरे पास है। बचपन में 2 साल का 2.5 साल का वो था, हम, छोटा, आपको दिखाएंगे। तो उसमें ये आँख बंद करके योगा कर रहा है, ओम ओम इस तरह से योगा करना मैं इसको सिखा दिया था मैंने। जी। तो उससे से अवेयर तो वो हो चुका था। जी। उसको लिंक करने के लिए जब मैंने कहा बेटा इससे और पावर भी आपके अंदर आएगी थी, धीरे इसको मेडिटेशन कराना शुरू कराया, करता रहा, कई साल चलता रहा। फिर धीरे इसको मैंने देखा कि पट्टी आँख बंद करके कुछ सेंसेस कर रहा है। जी। तो ऐसे खेल खेल में इसका हुआ करे ये तो ग्रीन है पापा, ये रेड है, ऐसे करके इसे सेंस करना शुरू किया चीज़ों को, वाह। अपने एनवायरनमेंट को। तो फिर ऐसे कर करके आगे बढ़े और ऐसे करके हम उसको फिर हमने कहा और मेडिटेशन करो। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब इन्होंने ऑब्जर्व किया रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है? नहीं, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा कोइंसिडेंट हो रहा है। मेरी तरह। मैंने कहा रहने दो, पापा कह रहा पापा मुझे फील हो रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने तो इग्नोर ही, पहले तो इग्नोर किया। मैंने ठीक है, वेरी गुड। जनरली बच्चे क्या चीटिंग कर ली, बच्चे क्या अपने आप को सुपर नेचुरल दिखाने की कोशिश करते ही हैं सारे बच्चे, पापा मैं सुपर हीरो हूँ। मैंने कहा वेरी गुड सुपर हीरो, बाद में देखें, पढ़ाई देखो अपने, वो सब ठीक है। तो पहला रिएक्शन वही था, लेकिन जब फील किया कुछ समय और देखा, लेकिन मुझे लगने लगा कि हाँ कुछ है, तो ये सही जो कुछ है तो मेडिटेशन की पावर से ही हो रहा है। ये भी मेरा लिंक था कि कुछ हो सकता है। जब होना शुरू हुआ तो उसको मैंने कंटिन्यू हुआ मेडिटेशन करा। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग के मेडिटेशन को कब करते हैं, जब हम बुढ़ापे में पहुँचते हैं। एग्जैक्टली। है ना, जब हम बोलते हैं कि नहीं अब क्या करें, कभी आप मेडिटेशन करो, वो जैसे मेरे बच्चे ने बताया भी था आपको कि उस समय आपका मेडिटेशन कुछ काम का नहीं होता। यही एज है, तो बच्चों, बड़े बुजुर्गों जो भी देख रहे हैं, इनसे सीखिए और इनको फॉलो कीजिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए क्या कर रहे हैं। और सर आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है, आप साइंटिस्ट हैं, DRDO में हैं जी। और आपने हमारे देश के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब के साथ भी काम किया है। जी। आपको कैसा लगता है कि एक अद्भुत बच्चा आपके यहाँ पर है और वो एकदम, हम तो अब आके साइंटिस्ट बने हैं और ये प्री बॉर्न साइंटिस्ट हैं, इनके क्या लगता है आपको? बस मुझे ये लगता है कि ईश्वर की देन है, और शायद ईश्वर की देन कहते हैं ना कि अब्दुल कलाम जी भी जब घर में बच्चे बन के पैदा हुए होंगे तो किसी को समझ में नहीं आया। इसी तरह हमारे घर में कि बच्चा एक दुनिया को मैसेज देने के लिए आया है। कभी तो आंखें खोलेंगी हमारी, हम समझेंगे कि हाँ अब दुनिया छोड़ो और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जिससे हमारा नाम फिर से, कहते हैं ना, हमारी कंट्री जो विश्व गुरु हुआ करती थी तो थी नहीं, विश्व गुरु है और आगे फिर से होगी, ऐसा कुछ होना है। तो मेडिटेशन से ही टाइम ट्रैवल हो सकता उसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन मूवी में देखते हैं ना कि मशीन में बैठे और टाइम ट्रेवल कर लिया। एक्चुअली फिजिकल टाइम ट्रेवल पॉसिबल, बहुत रियल साइंस है, लेकिन आप अपने, जिसे कहते हैं ना, चेतना से आप अपने फ्यूचर को देख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि महाभारत में संजय लाइव टेलीकास्ट करते थे, वो एक एग्जाम्पल था मेडिटेशन का, जैसे पावर बोल सकते हैं या साइंस भी बोल सकते हैं। इसी तरह की आप कभी देखा होगा पुराने पावर में, वो राम भगवान जैसे बच्चा बताता है कि उन्होंने आँख बंद करी और एक शस्त्र आ गया। आप इसको आप किस तरह लिंक करना चाहोगे? इसको मैं टेक्निकली लिंक करूंगा क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट की तरह बात करूंगा, मैं किसी रिलीजन या धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो मैं कहता हूँ अब इसको किस तरह कंपेयर करोगे कि ऐसा हो सकता है रियली? आप ये कहेंगे नहीं ये चीज़ तो कोई ज़्यादा हो गई, है ना, कि कोई चीज़ आ जाए आपके पास। इसको मैं लिंक करता हूँ आइंस्टीन के फार्मूले से। आइंस्टीन ने फार्मूला दिया था E=mc², ठीक है। उन्होंने कहा था कि एनर्जी नाइदर कैन बी डाई, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। करेक्ट, ठीक है। एक एनर्जी आपके पास है, उसको आप दूसरे में बदल सकते। बस अब मेडिटेशन क्या कर रहा है यहाँ पे, रोल क्या है मेडिटेशन का? आप एनर्जी जो आ रही है कहीं से भी, उसको एक्यूमुलेट करिए मेडिटेशन के थ्रू और उसको जस्ट कन्वर्ट करिए दूसरे फॉर्म में। जैसे आज के समय में लोग बच्चों को कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना, मेरा बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है, बहुत परेशान करता है, मेरा बच्चा मानता नहीं है, कोल्ड ड्रिंक बिना तो रह नहीं जाता, इतना मारते डांटते। बच्चे को बताइए, बच्चे को कोल्ड ड्रिंक मोबाइल बताया किसने था शुरुआत में? हम ही लोगों ने बताया था ना। उसके बाद आप बातें करते हो, मेरा बच्चा मानता है। क्या आप रियली मोबाइल में रह सकते हो? आप शांति से बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। आप बच्चे पे दोष मत दीजिए, आप खुद को बदलिए, फिर बात करिए बच्चे। तो शुरुआत आपको ही करनी है, बच्चा नहीं कर पाएगा कोई। मेरा बच्चा सामने बैठा है, आप इसे कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दीजिए। इसने अभी शायद 9 ईयर का हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं चखा आज तक, और ऐसा नहीं मेरे सामने नहीं चखा, आज भी कोई पिलाओगे पिएगा नहीं, ये तो पता है कि नहीं पीना है। तो जब मेरा बच्चा नहीं मना कर सकता तो आपका बच्चा क्यों पी रहा है? तो चीज़ों को आप, ये लाखों माँ बाप के लिए सीख है जो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, मोबाइल के बिना खाना नहीं खा सकता। हम खुद कहते हैं कि बच्चे एक कोरे कागज की तरह होते हैं, कोरी किताब की तरह होते हैं। होता क्या है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमेशा प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। करेक्ट। कोई कहता है ऐसा कर लो तो नहीं करेंगे, लेकिन जब ऐसा होगा तभी करेंगे। तो ये अभी तक मेडिटेशन का कोई प्रैक्टिकल किसी ने प्रूफ नहीं दिया। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ऐसा होगा, किसी को होगा किसी को नहीं होगा, लेकिन आपके सामने मैसेज है ये कि ये प्रैक्टिकल ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ सैंपल है। तो अगर आप सोचिए, अगर आप करेंगे और कल को फ्यूचर में आप ये मेडिटेशन से, अच्छा मेरे बच्चे में ये भी ऐसा नहीं सिर्फ यही कर पाता है, इसका माइंड भी बहुत शार्प होता है। इसके अंदर माइंड IQ लेवल, माइंड शार्पिंग, जो कहते हैं ना, आप बच्चों को सिर्फ एक जनरली रटा रहे हैं पढ़ाई को। सिस्टम जो आज का पढ़ाई का है ना, पहले स्कूल में पहले गुरुकुल हुआ करते थे। हाँ, ठीक है। गुरुकुल में आप सोच के बताइए, आप ही बताइए कि जैसे आपके बच्चे को मान लो धनुर्विद्या सीखनी होती थी, तो धनुर्विद्या सिखाने वाले कौन होते थे? उस समय के टॉप जो होता था
वही सिखाता था हमारे ऋषि धनुर्विद्या, मुनि- ठीक है। आपको जो है तलवार सीखना है, जो भी सीखना है, उस समय टॉप टीचर होता था हमारे टीचर। गुरु, हमारे ऋषि मुनि इस कार्य लेकिन को आज के समय में आपके बच्चे को बनना है डॉक्टर, माना आपके बच्चा बनना है आइंस्टाइन की तरह साइंटिस्ट, या आपके बच्चे को बनना है IAS ऑफिसर, तो क्या आप जब जिस स्कूल भेजते हैं उस जगह पढ़ाने वाला भी बंदा वही लेवल का है? एग्जैक्ट। क्या कोई बच्चे को डॉक्टर बनना चाहता तो आपको डॉक्टर पढ़ा रहा है? तो जो पढ़ाने वाला सिस्टम ही ऐसा गड़बड़ हो चुका है कि तो आपको रियली बच्चे वो बनेंगे कैसे जो सब चाहते हो? तो थोड़ा सा सिस्टम में चेंज लाइए, बच्चों को रटाने की जगह रियल लाइफ में अप्रोच करिए, सीधा रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए कि आपको बेटा अगर आपको कहते हैं ना डॉक्टर बनना है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, वहाँ रियल फेस कराइए, देखिए कैसे आपको डॉक्टर में बनना है या जो भी आप चाहते हैं। तो बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ाई कराइए, ना कि सिर्फ वो कहते हैं ना कि आपने अगर ट्विंकल ट्विंकल याद कर लिया तो उससे बच्चे का कोई मीनिंग यूजफुल नहीं है उसका। वो पढ़ाइए, वो याद कराइए, वो समझाइए जो रियली यूज होने वाला है। बच्चों को ये बच्चा मत समझिए, पहली चीज़ बच्चे, अब बच्चे सिर्फ बच्चा साइज में छोटा है, आपसे ज़्यादा IQ है, आपसे ज़्यादा मेमोरी है, तो बच्चा किस सेंस में है बताइए? सब एक्सपीरियंस ही तो अंतर हुआ। लाखों माँ बाप तक, लाखों गुरुओं तक ये बात पहुंचेगी और ये बात चेंजेस लाएगी। थैंक यू शिवांग, थैंक यू सर, थैंक यू सौरभ सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? आपके मन में अगर शिवांग के लिए, उनके पिताजी के लिए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो सवाल छोड़ सकते हैं। इन फ्यूचर हम इनसे वो सवाल वक्त वक्त से पूछते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवांग। से बाय टू ऑल। बाय। थैंक यू।